बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि कोई आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, कोई आपके मोबाइल को हैक कर सकता है, आपकी शनाख्त चोरी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इन हैकर्स को शिकस्त देने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं उस पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने आप को 99% हैक होने से बच सकते हैं। नंबर 1 पे है दोस्तों, आप कभी किसी कॉफ़ी शॉप पे जाएं, कैफ़े में जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, तो वहाँ पे जो फ्री वाईफाई है उसका यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर करना पड़े तो बहुत ही एहतियात से करें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या आप हैक हो रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स डालें, कोई वेबसाइट बैंक की ओपन करें और आपको मालूम ही ना हो, आप हैक हो जाएं। दूसरी सूरत में दोस्तों, जो फ्री वाईफाई है, नॉर्मल वाईफाई है, ये इंटरनेट ट्रैफिक को उसके ज़रिए हैकर्स बड़े आराम से आपके सिस्टम तक पहुंचते हैं, उस पूरे सिस्टम को स्कैन कर लेते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी आप फ्री वाईफाई इस्तेमाल करें तो VPN का इस्तेमाल करें, फायरवॉल का इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए अपने सिस्टम को अपडेट रखें। नंबर 2 पे है दोस्तों, जब आप अपने ईमेल पे क्लिक करते हैं तो मुहतात रहें, एहतियात करें, क्योंकि हैकर जाली ईमेल्स को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से अटैचमेंट लगाते हैं, आपको बैंक के साथ कनेक्ट करते हैं कि ये बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट है। उसके ज़रिए जब आपको वो लिंक करते हैं तो वो आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। ये लोग इस तरीके से ईमेल को डिज़ाइन करते हैं कि आपको वो एक बाकायदा ट्रस्टेड सोर्स से लगता है कि मुझे वहाँ से ईमेल आई है, क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि आपको इतना कन्विंस कर दिया जाए कि उनकी फेक ईमेल के भेजे हुए लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दें। हैकर ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक प्रोफाइल से, फेसबुक से सारी इंफॉर्मेशन उठाता है, फिर उसके हिसाब से वो डील करता है कि किस तरीके से इस आदमी को मैंने कन्विंस करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करवाना है। इस तरह का सोशल इंजीनियरिंग अटैक सबसे ज़्यादा मकबूल है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि जब भी आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें तो ये देख लें कि वो जो लिंक है, वो जो ओपन कर रहे हैं, वो आप कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बैंक कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। बैंक सिर्फ उसी सूरत कहता है जब आपने पासवर्ड रीसेट की कोई रिक्वेस्ट भेजी हो। इसलिए जब मुतमिन हो जाए कि आप एक ट्रस्टेड जगह पे बैठे हैं और जिसने आपको ईमेल भेजी है आप उसको जानते हैं, तब आप क्लिक करें। नंबर 3 पे है दोस्तों, आप हमेशा एक यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। आप चाहे सोशल मीडिया पे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, आपके जितनी ईमेल्स के अकाउंट हैं, सबके पासवर्ड यूनिक होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने फेसबुक पर लॉगिन होते हैं तो उसका पासवर्ड वो नहीं होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड है, ये आपस में मैच नहीं करने चाहिए। जैसा कि हैकर्स कोशिश करता है कि अगर एक आपका पासवर्ड उसको मैच हो गया है आपकी एक वेबसाइट के ऊपर, तो वो फिर कोशिश करके दूसरी जगह पे जाके वही सेम पासवर्ड डालता है। इस तरह काफ़ी हद तक चांस होता है कि आपके बहुत सारे अकाउंट जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो उस तक उसकी एक्सेस आ जाती है। अपने हर अकाउंट के लिए, अपनी हर वेबसाइट के लिए अलग से पासवर्ड के लिए यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें। यूनिक पासवर्ड मैनेजर पे जाएं, वहाँ पे जाके पासवर्ड जनरेट करें। ये इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री में मेंबरशिप भी देती हैं, कुछ पेड मेंबरशिप भी हैं। नंबर 4 पे दोस्तों, स्टिल यूजिंग विंडोज XP। क्या अभी तक आप विंडो XP का ही इस्तेमाल कर रहे हैं? आप फौरन इसको अनप्लग करें, इसको अनइंस्टॉल करें कंप्यूटर में से, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का बहुत पुराना वर्जन है, इंतहाई कमज़ोर है और इसकी कोई भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब इसमें नहीं आती। अगर आप अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट नहीं करते, इसमें तमाम सॉफ्टवेयर को
इंस्टॉल नहीं करते तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप दूसरे मैकेनिज़्म के ज़रिए आसानी से हैक हो जाएं। इसलिए ये परेशानी हो सकता है। इसको अपडेट करें, इसको जो है रिपोर्ट करें और इसको ऑनलाइन सेव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 है दोस्तों, कभी भी आप किसी होटल में गए हैं वहाँ पे उसके कंप्यूटर का यूज़ ना करें। किसी बिजनेस सेंटर में, किसी कैफ़े में कंप्यूटर का यूज़ उस सूरत में ना करें जब आपको अपनी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन होना है या आपको ईमेल पे लॉगिन होना है, तो उन पे कभी भी इन सिस्टम पर एतबार ना करें। इस तरह आपका बिजनेस ख़त्म हो सकता है जब आपकी बैंक डिटेल और आपकी ईमेल पासवर्ड हैक हो जाएं, तो फिर आपको नहीं मालूम कि इससे पहले इन अवामी कंप्यूटर्स को किसने यूज़ किया, क्योंकि वहाँ पे होटल का स्टाफ भी मौजूद नहीं है। उससे पहले किसने इस्तेमाल किया है, क्या उसके अंदर किसी किस्म की प्रोग्रामिंग की गई है, तो इससे आपका सारा बिजनेस ख़त्म हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों इन पॉइंट्स पर अमल करके आप अपने आप को हैक होने से बचा सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।